और सरगुजा में गरीबों के राशन पर डाका डाला गया है। सरकारी दुकानों से करीब 18 करोड़ रुपए के राशन का गबन हुआ। हालांकि इस मामले में जांच की बात कही गई है और दुकानदारों को अल्टीमेटम भी दे दिया गया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर गरीबों के निवाले पर किसकी नजर है और इन भ्रष्ट कर्मचारियों पर आखिर कार्रवाई कब की जाएगी। प्रदेश के खाद्य मंत्री के गृह जिले में राशन घोटाले का मामला सामने आया है। वहीं 360 दुकानों में राशन घोटाले का मामला सामने आया है, जिसमें करोड़ रुपए की चावल घोटाले की बात सामने आ रही है, जिसको लेकर प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। सर, बता दें किस तरह से मामला सामने आया, क्या लगता है क्या हुआ इसमें? इसमें घोटाले जैसे कोई बात नहीं है। सत्यापन हुआ है, वहाँ स्टॉक कम पाया गया है। स्टॉक कम पाने के पीछे 2-3 कारण है। एक तो सर्वर काम नहीं कर रहा था, कई जगह मैनुअल बटा है, कई जगह टेबलेट में बटा है, कई जगह ई पोस्ट में बटा है। तो तीनों का जब तक डेटा अपडेट नहीं होगा, तो जहाँ जहाँ का डेटा अपडेट नहीं हुआ वहाँ पर स्टॉक सरप्लस बता रहा है। ये जब मिलान होगा, इसके लिए चिट्ठी जारी कर दिया गया है। उसको प्रक्रिया बहुत जगह मिलान हो गया है और जहाँ पर शॉर्टेज पाया जा रहा है वहाँ पर उसे जमा कराया जा रहा है। तो अभी ये प्रक्रिया चल ही रहा है। कई ऐसे हितग्राही है जिनको 3 महीने का राशन नहीं मिल पाया, क्या लगता है कहाँ कमियाँ देखते हैं? मैं बताया ना कि राशन वितरण के लिए गया है और कोई भी उसमें अगर हेरा फेरी करेगा वो कार्रवाई के दायरे में है। उसका तीसरा और कोई रास्ता ही नहीं। तो क्या लगता है कब तक गरीबों को चावल मिल पाएगा? अगर निश्चित तौर पर गरीबों चावल किसी का रुका नहीं है। कार्रवाई होगी अगर बिल्कुल कार्रवाई के लिए तो निर्देश दे दिए हैं। मिलान करें, जिसका जो राशन जो उठाया है वितरण किया है तो ठीक है, वितरण का वो दिखाए, उसका मिलान कराए, उसको अपडेट कराए। और जिसके में अगर राशन उठाया है और वो वितरण ना करके अगर गड़बड़ी किया है तो उसको 2 ही रास्ता है, या तो राशन जमा करे और नहीं जमा करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो आपने देखा किस तरह से अमरजीत भगत ने कार्रवाई करने की बात कही है। जिस तरह से अमरजीत भगत के गृह जिले में 360 राशन दुकानों में गड़बड़ी का मामला सामने आया है, तो इसमें वही कलेक्टर ने FIR दर्ज करने की भी कार्रवाई की है। सुशील कुमार जी, मीडिया, सरगुजा। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि सरगुजा जिले में यहाँ के खाद्य मंत्री हैं प्रदेश के, माननीय अमरजीत भगत, उनके गृह जिले में करीब 18 करोड़ रुपए का राशन घोटाला, ये भाजपा या आलोक दुबे नहीं कर रहे हैं, ये कलेक्टर सरगुजा के द्वारा जो जांच कराई गई टीम बनाकर पूरे जिले के 572 दुकानों का भौतिक सत्यापन सितंबर माह से लेकर मार्च 2022 तक किया। यह जांच रिपोर्ट में प्रमाणित पाया गया है कि इसका स्टॉक कम पाया गया है। इसके बाद भी अगर कांग्रेस के लोग या मंत्री कह रहे हैं तो बड़ा दुर्भाग्यजनक है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुशील जुड़ गए हैं। सुशील, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत का साफ तौर पर कहना है कि पहली बात तो ये घोटाला नहीं है, दूसरा उनका कहना है कि सर्वर डाउन था, शायद इस वजह से उसकी अपडेशन नहीं हो पाई होगी। उसके बाद कार्रवाई की बात भी की गई है। अभी तक क्या अपडेट इस पूरी खबर पर? देखिए, मैं बता दूं, सरगुजा जिले में 500 से अधिक राशन दुकान है, जिसमें से 360 राशन दुकानों में ये घोटाला सामने आया है। इसमें भाजपा के पार्षद आलोक दुबे ने इसमें शिकायत की थी कलेक्टर से। कलेक्टर ने जांच में 8 इंस्पेक्टरों की, खाद्य इंस्पेक्टरों की इसमें टीम बनाई गई थी, जिसमें 1 महीने में रिपोर्ट तैयार कर इसमें भौतिक सत्यापन किया गया। इसमें जांच में पाया गया कि 41,000 मीट्रिक टन चावल और 38 मीट्रिक टन चना और 360 मीट्रिक टन शक्कर गायब है। इसमें राशन दुकान की हेराफेरी, राशन दुकान के जो संचालक है उनके द्वारा ये हेराफेरी की गई। उन्हें 5 दिन का अल्टीमेटम कलेक्टर के द्वारा दिया गया है। और इसमें हम विस्तार से मैं बताना चाहूंगा कि इसमें गड़बड़ी कैसे हुई है। इसमें राशन दुकान के संचालक जो है उनके द्वारा महीने की 1 से 7 तारीख तक राशन वितरण करना होता है, जिसमें जो राशन लेने नहीं आते हैं उन राशन हितग्राहियों को उनके खाते के चावल को 25 से 30 तारीख को राशन दुकान के संचालक द्वारा उसमें खुद से ही अपडेट करके उन्हें चढ़ा दिया जाता है, जिसके बाद वो आहरण जो चावल बचे रहते हैं उसको राशन दुकान संचालक के द्वारा भेज दिया जाता है। भेज दिया जाने के बाद उसके बाद जब ऑनलाइन जब चढ़ाया जाता है, जब देखा जाता है तो उसमें हितग्राहियों को उसमें दिखता नहीं है कि उसमें मतलब चढ़ा है चावल, और न राशन कार्ड में दिखता है कि चावल चढ़ा है। तो इस तरीके से इन लोग गड़बड़ी करते हैं। वहीं दूसरी बात ये देखा गया कि राशन दुकान जब FCI गोदाम से जब राशन दुकान में चावल आता है
तो उस दौरान इनके द्वारा तौल कर राशन नहीं लिया जाता, तो उसमें स्टॉक बाय स्टॉक कम होता गया। इसकी वजह से शॉर्टेज आने के बाद इस तरह की गड़बड़ियां सामने आई और माल कम होता गया। फिर हितग्राहियों को कम चावल देना पड़ा और कई हितग्राहियों को चावल भी नहीं मिला। वहीं दूसरी बात, जब पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने जब विधानसभा में इससे सवाल उठाया था, जिसके बाद जांच की गई, जांच में यह पाया गया कि जिस तरीके से वहां गड़बड़ियां पाई गई थी कि ऑनलाइन जो शॉर्टेज हुए थे उसको लेकर जब 1000 क्विंटल अगर किसी राशन दुकान को चावल देना था तो वहां उसमें शॉर्टेज जब हुआ था तो उसमें कमियां पाई गई। उसके बाद जितना शॉर्टेज हुआ तो उसके हिसाब से कम चावल दिया गया। कम चावल देने के बाद जब राशन दुकान को मिला तो वहां से जब जितने हितग्राही रहते हैं उनको देना था चावल पूरे तरीके से, लेकिन चावल सब सरकार की तरफ से कम मिला तो उससे चावल उन्हें राशन कई हितग्राही हैं उनको चावल भी नहीं मिल पाए। इस तरीके से गड़बड़ियां पाई गई हैं और इसमें कलेक्टर ने 5 दिन का अल्टीमेटम दिया है। देखना होगा कि कब तक इसमें कार्रवाई होती है। वहीं दूसरी तरफ ये देखा गया कि खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि इसमें 3 प्रकार से अपलोड किया गया है। भौतिक सत्यापन के आधार पर, इसमें सत्यापन के आधार पर उन्हें चावल दिया गया है, लेकिन उसमें गड़बड़ियां नहीं है। तो इसमें सरासर ये देखा जा रहा है कि खाद्य जो राशन दुकान के संचालक है उन्हें बचाया जा रहा है खाद्य मंत्री के द्वारा। बिल्कुल सुशील, और 360 दुकानें जहां पर ये घोटाला हुआ है, क्या उन दुकानों को चिन्हित कर लिया गया है और उन राशन दुकान संचालकों को चिन्हित कर लिया गया है? जी बिल्कुल, उन दुकानों को चिन्हांकित कर लिया गया है। जो राशन दुकान संचालक है उनको भी चिन्हांकित करके 5 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है। अगर उनके द्वारा अगर जमा नहीं किया जाता है स्टॉक में जो चावल बचे थे जो था उसे, तो आने वाले समय में एसडीएम अनुभागीय अधिकारी को निर्देशित भी कर दिया गया, जो जमा नहीं करेगा उन पर कड़ी कार्रवाई एफआईआर दर्ज करने की बात भी कही गई है। बिल्कुल, तो देखिए राशन संचालक को अब कार्रवाई उन पर करने की बात कही जा रही है। तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया है। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।